आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक और उसके राजधानी को। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से एक न तो एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए जितने भी राजवंश थे और उसके राजधानी, इन सभी को देख लेते हैं। पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है ना। जो हर्यक वंश है तो इसके संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी थी। हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे? तो हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक, ये सभी हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। ठीक है ना। जो शिशुनाग वंश है तो इसके संस्थापक शिशुनाग थे। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया और इस वंश की राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। इसके बाद है नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापगनंद। ठीक है ना। जो नंद वंश है तो इनके संस्थापक थे महापगनंद और इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये सभी मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। जो पुष्यमित्र शुंग है यही इस वंश के संस्थापक थे और इस वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ठीक है ना। जो कण्व वंश है तो इसके संस्थापक वासुदेव थे और इस वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। ठीक है ना। इस वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सिमुक जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसके बाद है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसेस थे और इस वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। जो कनिष्क है यह इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कनिष्क के द्वारा ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। जो शक संवत की शुरुआत की गई थी तो कनिष्क के द्वारा ही 78 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। जो श्री गुप्त है यह गुप्त वंश के संस्थापक थे। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है ना। जो गुप्त वंश है तो इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक को देख लेते हैं। श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त, ये सभी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद है पुष्यभूति या वर्धन वंश। ठीक है ना। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा आता है। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक है ना। जो पुष्यभूति वंश है तो इसे वर्धन वंश भी कहा आता है और इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इस वंश की राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी।
जो इस वंश की राजधानी है, तो इसकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। ये सभी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद है दक्षिण भारत के राजवंश। जो भी दक्षिण भारत के राजवंश थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला राजवंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। जो पल्लव वंश है तो इसके संस्थापक श्री विष्णु थे। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है ना। जो कांचीपुरम है तो यह पल्लव वंश की राजधानी थी। इसके बाद है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और इस वंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और इसकी राजधानी तंजौर थी। इसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। जो दंती दुर्ग है तो यह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और इस वंश की राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चालुक्य वंश कल्याणी। जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो इस वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय थे और इसकी राजधानी भी मान्यखेत थी। इसके बाद है चालुक्य वंश वातापी। वातापी के चालुक्य। इस वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे और इस वंश की राजधानी वातापी थी। ठीक है ना। इस वंश की राजधानी वातापी थी। इसके बाद है चालुक्य वंश बेंगी। जो बेंगी के चालुक्य थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इस वंश की राजधानी बेंगी थी। ठीक है ना। जो बेंगी के चालुक्य थे तो इनके संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी बेंगी थी। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत के राजवंश। जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है ना। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इस वंश की राजधानी दिल्ली थी। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और खिलजी वंश की राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है तुगलक वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इसकी राजधानी भी दिल्ली थी। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने शासन किया। सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे और इस वंश की राजधानी भी दिल्ली ही थी। सैयद वंश का समयकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक बहरोल लोधी थे और इस वंश की राजधानी भी दिल्ली थी। लोधी वंश का समयकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है। जो दिल्ली वंश के वंश थे तो यह उनके पांचवें और अंतिम राजवंश थे। तो इनके संस्थापक बहरोल लोधी थे और इस वंश की राजधानी भी दिल्ली थी। लोधी वंश का समयकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। विजयनगर साम्राज्य के जो भी राजवंश थे उनके बारे में देख लेते हैं।
तो सबसे पहला राजवंश है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। इस वंश की राजधानी विजयनगर थी और इस वंश का समय काल 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया था। इस वंश की राजधानी विजयनगर थी और इस वंश का समय काल 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है सालुब वंश। तो इस वंश के संस्थापक नरसिंह थे। ठीक है ना। जो सालुब वंश है तो इस वंश के संस्थापक नरसिंह थे। इस वंश की राजधानी भी विजयनगर थी। इस वंश का समय काल 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के दूसरा वंश था। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश तुलुब वंश। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। इस वंश की राजधानी विजयनगर थी। इस वंश का समय काल 1505 से 1565 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। इस वंश की राजधानी भी विजयनगर थी और इस वंश का समय काल 1505 से 1565 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है अराविडु वंश। अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। ठीक है ना। जो अराविडु वंश है विजयनगर साम्राज्य के, तो इसके संस्थापक तिरुमल थे। इस वंश की राजधानी पेनुकोंडा था। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, सही कर ले। इस वंश की राजधानी पेनुकोंडा था। इस वंश का समय काल 1570 से 1650 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना। जो विजयनगर साम्राज्य के चौथा राजवंश था अराविडु वंश, तो इसका समय काल 1570 से 1650 ईस्वी तक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है यह इस वंश के संस्थापक थे। इनका बचपन का नाम हसन गंगू था। ठीक है ना। जो अलाउद्दीन बहमन शाह है तो इन्हीं का बचपन का नाम हसन गंगू था। इस वंश की राजधानी गुलबर्गा यानी कि बीदर थी। इस वंश का समय काल 1347 से 1527 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। मुगल वंश की राजधानी दिल्ली और आगरा थी। ठीक है ना। जो मुगल वंश की राजधानी थी तो यह दिल्ली भी थी और आगरा भी थी। मुगल साम्राज्य का समय काल 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक रहा। तो चलिए मुगल साम्राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे इन सभी का समय काल देख लेते हैं। तो मुगल वंश के प्रथम संस्थापक थे बाबर। तो बाबर का समय काल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है हुमायूं। तो हुमायूं का शासन दो समय काल में बांटा गया है, 1530 से 1540 तक, उसके बाद 1555 से 1556 तक, क्योंकि कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इन्हें 1540 में हरा दिया। जिसके बाद सूर्यवंश 1540 से 1555 ईस्वी तक चला। इसके बाद है अकबर। तो अकबर का समय काल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है जहांगीर। तो जहांगीर का समय काल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है शाहजहां। तो शाहजहां का समय काल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। इसके बाद औरंगजेब है। तो औरंगजेब का समय काल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था यह क्षीण होता गया, यानी कि बहुत ही कमजोर हो गया। कोई भी अच्छा शासक नहीं बन सके, जिस कारण मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। और इसी तरह लास्ट में बहादुर शाह जफर इस वंश के अंतिम शासक बने
1837 से 1857 तक। इसके बाद है सूर्यवंश। इस वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। इस वंश की राजधानी सासाराम थी। सूर्यवंश का समय काल 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ठीक है ना, जो रायगढ़ है तो यही इनकी राजधानी बनी। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक ऑप्शन ए बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर 2, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी वैशाली थी। मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 4, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 5, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी कुजुल कैटफिशेस। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? पुष्यभूति वंश की राजधानी ऑप्शन ए थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 8, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी विजयालय। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 10, चालुक्य कल्याणी वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 12, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 1206 से 1290 तक। क्वेश्चन नंबर 13, तुगलक वंश का समय काल कब से कब तक रहा? ऑप्शन सी 1320 से 1414 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 14, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक बहरोल लोधी थे। ठीक है ना, मिसप्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरियर एवं बुक्का। क्वेश्चन नंबर 16, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल वंश का पतन कब हुआ? ऑप्शन बी 1857 की महान क्रांति के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
ऑप्शन डी रायगढ़ थी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपका क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।